आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्नौलीज ट्रायल। प्रोबेबिलिटी का ये लास्ट टॉपिक है। जिसको बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि बर्नौलीज क्यों आया, एक वर्ड क्यों आ चुका है यहाँ पे और उसका मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या चांस है बताओ, हेड और टेल को। लेकिन अगर 10 बार हमने इसको फेंका, टॉस किया, तो 1024 इवेंट बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट देम। बोलो। तो जब किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 100 बार बढ़ जाती है, 5 बार बढ़ गई, 10 बार हो गई, तो हम इजिली नहीं निकाल पाते। अगर 2 टाइम्स कॉइन को थ्रो किया होता, फेंका गया होता, तो हमें बर्नौली स्टाइल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल टेल हेड, 3 बार फेंके तो भी चलेगा। लेकिन अगर 7 टाइम फेंका जाए तो फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती गई और उसको सॉल्व करना मुश्किल होता गया। तो किसको लाया गया? बर्नौली स्टाइल। तो लिखिएगा कि इफ ए कॉइन हैज बीन थ्रोन randomly, has been thrown randomly, it is called Bernoulli's trial. It is called Bernoulli's trial. ठीक है, ओके। तो हम इसको कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ टॉस ज्यादा हो जाए। इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल इज मोर, ज्यादा हो जाए। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि if a coin has been tossed 2 times, it means sample space will be only 4. But if a coin has been tossed 30 times, 10 times, 8 times, then total outcome will be more. In that case, we will use Bernoulli's trial. ठीक है, ओके। बर्नौलीज ट्रायल, देखिए जब हमने लास्ट टाइम बेज थ्योरम को पढ़ा था, तो मैंने उसका एक समझने का एक आइडिया दिया था। कब कब लगाते हैं उसको? जब सडन इवेंट होता है तब। यही था ना? उसके बाद क्या था? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होते हो तब। दो चीजें थी। ऐसे इसको समझना कि बर्नौलीज ट्रायल कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, हो सकता लिखा भी हो, बट आपको गेस करना है कि जब उसमें दो ही आउटकम हो, या तो हेड हो टेल हो, ठीक, यस हो नो हो, यस और नो हो, ठीक है, सक्सेस फेलियर, दो ही इवेंट पॉसिबल हैं, सक्सेस हो जाए या फेलियर हो जाए, देन बर्नौलीज ट्रायल इज एप्लीकेबल। अब सबसे पहले आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालना बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। देखिए बायनोमियल का मतलब क्या होता है कि जब इसमें दो इवेंट होते हैं, ए और बी, बाय मतलब टू होता है, नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स, जो दो टर्म से मिलकर बना होता है, एंड एन इज पावर या इंडेक्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लस वन में सिखाए हुए हैं, बेस। समझ गए? नोट कीजिए। लेट्स से कि 2x प्लस 3y
पावर 10 है। हो गया। हाँ, अब कितना टाइम हो रहा? बस हाँ, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा टॉपिक। हाँ, लगा दो। सो कोई न कोई बेटा, आगे आगे आगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, 2x+3y इक्वल पावर 5 है। आई एम अगेन राइटिंग x+y पावर 6. So if power is 6, number of term will be 7. Okay. अब आते हैं, सबसे पहले लिखिएगा टाइप 1। टाइप 1 प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो क्या था? पीडीसी चार्ट था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। अब हम आते हैं, सबसे पहली बात समझना कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने के चांस हमेशा 1 होते हैं। पी है पॉसिबल, मतलब होने के चांस हैं, और क्यू क्या है? नॉट पॉसिबल। तो हमेशा याद रखना कि P प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने और ना होने के चांस मिला के क्या होते हैं? 1 होते हैं। आपको यह भी याद होगा, जब हमने डिफरेंट नोटेशन यूज किया था तो आपको याद होगा P प्लस पी नोट इक्वल टू क्या होता था? 1। वही चीज है, P है होने का, और यहां पे P नोट लिख के क्या लिखते हैं? Q। समझ गए? ओके। पहला लिखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ये अटकता क्यों है यार? बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लिखना बच्चे कि a प्लस बी पावर n है, तो इसका जनरल टर्म होता है NCR, a पावर n माइनस r एंड b पावर r। ठीक है। अगर मैं r इक्वल टू 0 डाल दूं, r इक्वल टू 1 डाल दूं, r2 डाल दूं, 6 पावर अगर होता तो 7 टर्म होते, तो हम यहां से इजिली निकाल सकते हैं NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस क्या होगा नेक्स्ट? NC1 a n माइनस 1 होगा b पावर 1, NC2। ओके। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है कि एक कॉइन हैज बीन टॉस्ड 6 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना? 6 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, निकालेंगे नॉर्मल ढंग से तो किसका हेल्प लेंगे हम? बर्नौलीज का। तो आप ये रखो कि एक कॉइन को टॉस करने से एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो लेट हेड को हमने P कह दिया और टेल को Q कह दिया, है ना? और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं? इक्वल टू 6 है। तो आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो P प्लस क्यू पावर 6 हो गया। बोलिए क्या लिखेंगे? 6C0 P पावर 6, है ना? बोलो अगला क्या लिखेंगे? 6C1 P पावर 5, इसको घटा के लिखते हैं और Q पे 1। नेक्स्ट क्या होगा? 6C2 P पावर 4 Q पावर 2 एंड सो लिखते चलेंगे। तो 6 के 6 लिखेंगे, 6C3 P पावर 3, हाँ, प्लस 6C4
p पावर 2 q पावर 4 6c5 p पावर 1 q पावर 5 एंड लास्ट 6c6 q पावर 6 ना। हाँ, हो गया। अच्छा, P को आपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी समझी थी। देखो P क्या था, हेड। तो मैं आपको कहूंगा कि एग्जैक्टली 3 हेड आने वाली प्रोबेबिलिटी बता दो। तो ये आपका 6c3p3 वो क्या देगा आपका, एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूशन कहे तो आप ये जानते हो, समझ गए। दिस इज टाइप 1। और टाइप 2 था कि थर्ड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा बताओ कि टेल आने के 3 बार क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 वाला देखो क्यू का कहां पे, ये वाला है, उसमें मिट गया शायद। अच्छा, 4 टाइम्स हेड टेल आने के चांस, तो अगले वाले तो हम उसको लिख देंगे। समझ के क्लियर हो गया। इसी के लिए परेशान हो रहे थे। लाइए अब बुक दिखाते हैं, अब आप बनाना स्टार्ट करो। कितना टाइम लगा बताओ। हार्डली 5 मिनट लगा होगा। चलो अब थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है खुद से और इसको इंप्रूव करना है। ये बढ़िया से कमांड हो गया ना बेज का। अच्छा, आपको बस 2 पे करना है, ये जो वेरिएबल्स वाला था पीडीसी चार्ट, और ये सब होता है तो बहुत अच्छी बात है, और हो ही गया है। सुनो, अब आप जाके थोड़ी सी मेहनत करना। यहां तक हो चुका है। बर्नौली ट्रायल आज करा दिया। कहता है फेयर कॉन टॉस 10 टाइम्स, मतलब एन 10 हो गया, एग्जैक्टली 6 हेड। तो पी एंड क्यू हो गया, पी हो गया हाफ, क्यू को क्यू निकाल लेंगे। अब ऐसे करके जनरल इवेंट ये होता है। तो कितना चाहता है, 6 हेड। तो पी पे पावर 6 आना चाहिए। तो तुम ये जानते हो कि विच टर्म कंटेन 6 निकालना जानते हैं ना, जनरल निकाल देंगे। हाँ, आ गया। तो 6 किस पे आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है, इसकी वैल्यू लिख देंगे। होगी बात। अच्छा, अगर कहता है सिर्फ इसको एक्सपेंड करके दिखाओ, तो इतना बड़ा सारे एक्सपेंड करके लिख देते। कहता अप टू 4 तक का एक्सपेंशन बताओ, तो 4 तक लिखते। एट मोस्ट 6 हेड आने के, तो सबकी वैल्यू निकाल ली, सबको जोड़ दिया, 6 तक आने की। अब बना लेंगे आप खुद, बोलो। ठीक है, अब बढ़िया से इसी चीज को अब मिसलेनियस आ गया, खत्म टॉपिक सारा। अब इसको इंप्रूव करना है, डे बाय डे इसकी टेस्ट लिखनी है। अब एक एक क्वेश्चंस को वॉच करना है पहले। ठीक है, अब सिलेबस खत्म हो गया बेटा पूरा, और कुछ छूटता है। कौन सा, तो प्लेन तो लास्ट, आज भी आज हो जाएगा प्लेन, आज हो जाएगा। इसके बाद तो आएगी ना, कब से। 16 लगा था पेपर है। इसी बीच तो मुझे आईआईटी खींचना था यार। सुन ना, तुमने तो ऑलमोस्ट कर रखा है ना बच्चे, वो तो वो बच्चों को जरूरत पड़ती है जो पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करते उनको।